हेलो फ्रेंड्स, तो आज जो बीएससी फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2022 का केमिस्ट्री का जो थर्ड पेपर था बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिकल केमिस्ट्री, ठीक है। तो 75 नंबर का पेपर था। पेपर कोड देख सकते हो आप, 4152 था, ठीक है। तो देखो 2 घंटे का पेपर आया था। तो चलो पेपर देखते हैं। कह रहा है सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कह रहा अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑल सेक्शन एट डायरेक्टेड। पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। 3 खंडों में था, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ठीक है। तो देखो सेक्शन ए में देखो क्या कह रहा है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कह रहा है। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मतलब अति लघु उत्तरीय प्रश्न देना है। देखो कह रहा है अटेम्प्ट एनी 3 आउट ऑफ 5 सब क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, राइट आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स। मतलब कि आपको 3 क्वेश्चन दिए गए, ठीक है। 5 क्वेश्चन दिए गए, 5 सब क्वेश्चन, जिनमें से आपको कितने करने, 3। मतलब 5 क्वेश्चन दिए गए जिनमें से आपको किन्हीं 3 प्रश्नों को करना है। प्रत्येक प्रश्न कितने मार्क है, ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। प्रत्येक प्रश्न 3 मार्क, 3 नंबर का है, ठीक है। 5 क्वेश्चन दिए गए जिनमें से आपको केवल 3 क्वेश्चन करने, 3-3 नंबर के, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं सेक्शन ए के। तो देख सकते हो जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है डिफाइन द टर्म एपीमर्स एंड एनोमर्स, ठीक है। तो विद 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच, मतलब हमसे एपीमर व एनोमर पर को एक उदाहरण के साथ परिभाषित करना है। एपीमर क्या होता है और एनोमर क्या होता है, उसको एक उदाहरण के द्वारा परिभाषित करना है। मतलब एपीमर व एनोमर पर को एक उदाहरण के साथ हमें समझाना है। कह रहा है डिफाइन द टर्म इम्पायर्स एंड एनोमर्स विद 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच। देखो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपसे अल्फा एमिनो अम्ल के बारे में पूछा है। देखो कह रहा है एक्सप्लेन द टर्म आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आपको बताया भी गया था समविभव बिंदु के बारे में, ठीक है। समविभव बिंदु आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता गया अल्फा एमिनो एसिड्स। कह रहा अल्फा एमिनो अम्ल के लिए आइसो इलेक्ट्रिक बिंदु समविभव बिंदु शब्दों की व्याख्या कीजिए। मतलब कि जो आपको अल्फा एमिनो अम्लों में जो समविभव बिंदु बताया गया वो क्या होता है, वो पूछा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 प्यूरिन व 2 पिरामिडीन क्षारों के नाम व संरचना लिखे। मतलब राइट नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ 2 प्यूरिन एंड 2 पिरामिडीन बेसेस, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ज्वरनाशक व दर्दनाशक घटक क्या है, प्रत्येक को एक उदाहरण, मतलब एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक एजेंट्स, ठीक है। इनको एक उदाहरण द्वारा समझाना है इन दोनों को, ठीक है। पांचवें में कह रहा है इंडिगो रंजक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, शॉर्ट नोट्स ऑफ इंडिगो डाई, ठीक है। तो आपको ये जो पांचों क्वेश्चन दिए गए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। इन पांचों क्वेश्चन में आपको करने कितने क्वेश्चन है, केवल 3 क्वेश्चन, और प्रत्येक प्रश्न आपका 3 नंबर का, 3 × 3 3 नंबर का, ठीक है। तो 9 नंबर आपके इसमें पक्के हो जाएंगे। आप देखते हैं सेक्शन बी को, भाई बहुत इंपॉर्टेंट पेपर था, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको देख रहे हो, ठीक है। आप देखते हैं सेक्शन बी खंड बा को, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। इसमें भी कह रहा है देखो अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ 7 सब क्वेश्चन, मतलब 7 क्वेश्चन में आपको केवल 4 क्वेश्चन करने हैं। राइट आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन 225 वर्ड्स, केवल 225 शब्दों में कम से कम, ठीक है। 9 × 4 मतलब कि 9 नंबर का एक प्रश्न है, 4 प्रश्न करने, 7 क्वेश्चन में हमें 4 करने। देखो कह रहा पेप्टाइड संश्लेषण के मेरीफील्ड ठोस प्रावस्था विधि को समझाइए। डिस्कस मेरीफाइड सॉलिड फेस मेथड ऑफ पेप्टाइड सिंथेसिस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिया गया था। दूसरे में कह रहा है रिट्रोसिंथेसिस की संकल्पना की व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ आरएनए, राइट देयर फंक्शंस इन प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब हमें बताना है कितने प्रकार का आरएनए होता है। देखो कह रहा है विभिन्न प्रकार के आरएनए क्या है, प्रोटीन संश्लेषण में उनके कार्य लिखिए, ठीक है। अगला डी नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर सिलिकॉन्स, राइट मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ सिलिकॉन्स। मतलब सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन्स के संश्लेषण की विधि लिखिए। पांचवें क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, मतलब हमें 7 क्वेश्चन में केवल 4 क्वेश्चन करने हैं, जो कि 9 नंबर के। देखो ई नंबर में क्या कह रहा है, व्हाट इज एडिशन, पॉलीमेरिजेशन, राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ टेफ्लॉन एंड बूना एस। मतलब कह रहा संयोजी बहुलीकरण क्या है, टेफ्लॉन और ब्यूना एस के बनाने की विधि लिखिए, ठीक है। हमसे पूछा संयोजी बहुलीकरण क्या है, टेफ्लॉन और ब्यूना एस के बनाने की विधि लिखिए। देखो अगला एफ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिव 1 मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइप। निम्नलिखित रंजकों के प्रत्येक वर्ग के बनाने की एक एक विधि लिखिए। देखो कह रहा मेलासाइड ग्रीन, मतलब मेलाकाइड ग्रीन क्या है, इनके एक बनाने की विधि लिखनी है। एलिजेरिन इनके बनाने की विधि लिखनी, और आपको कह रहा है देखो इधर भी, अब इन्हीं दोनों को आपको क्या करनी है, निम्नलिखित रंजकों में से प्रत्येक के इन दोनों की आपको क्या करनी है, बनाने की विधि लिखनी है, ठीक है। तो आपको ये 7 क्वेश्चन दिए गए थे। देखो जी नंबर 7वां क्वेश्चन भी देख लो, किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इनमें से किन्हीं 2 पर लिखना है। कह रहा प्रोटीन का विकृतीकरण और पुनर्रचना पर लिखिए, और कह रहा है इंटरफेसियल कोड की स्थिरता का नियम लिखिए। नाइलॉन 6,6 को लिखिए, ठीक है। तो आपको इन तीनों में से केवल 2 करने हैं, ठीक है। तो आपको क्या ये 7 क्वेश्चन जो दिए गए, इनमें से आपको केवल 4 क्वेश्चन ही करने हैं, चाहे ABCD कर लो, चाहे जो कर लो, आपका जो आता हो, ठीक है। 9 नंबर का क्वेश्चन था, 9 × 4 36 नंबर आपके इधर से पक्के होने थे, ठीक है। तो 36 नंबर पक्के होने थे। आप देखते हैं सेक्शन सी क्या था, आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन था, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रत्येक क्वेश्चन 15 नंबर का, 2 क्वेश्चन करने थे। कह रहा अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन आउट ऑफ 4 क्वेश्चन,
मतलब हमें 4 क्वेश्चंस में केवल 2 क्वेश्चन करने, ईच क्वेश्चन कैरी 15 मार्क्स, जिनमें से अधिकतम 15 मार्क्स हैं, ठीक है। राइट आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 475 वर्ड्स, कितने वर्ड्स के हैं 475, अधिकतम 475 शब्दों में लिखना है, ठीक है। आप देखो क्वेश्चन देखते हैं। पहला कह रहा है व्हाट इज म्यूटा रोटेशन, व्हाट इज द मैकेनिक्स ऑफ म्यूटा रोटेशन है, ठीक है। तो व्हाट इज म्यूटा रोटेशन, म्यूटा रोटेशन क्या है, राइट दी मैकेनिक्स ऑफ म्यूटा रोटेशन, मतलब इसका जो सिद्धांत है वो क्या है या क्रियाविधि क्या है, ठीक है। तो म्यूटा रोटेशन क्या होता है, म्यूटा रोटेशन की क्रियाविधि लिखिए, ठीक है। बी नंबर में कह रहा है एक्सप्लेन लॉबरी डी ब्रूएन वान इकेनस्टीन पुनर्स्थापना की व्याख्या करने में, ठीक है। देखो नाम लिखा है लॉबरी डी ब्रूएन वान इकेनस्टीन पुनर्स्थापना की व्याख्या करनी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। इसमें देखो तो देखो पहले ध्यान से समझ लो, इससे तीसरा नंबर की ये दोनों पार्ट है, चौथे नंबर की ये दोनों पार्ट है, पांचवें नंबर की ये दोनों पार्ट आए थे और छठवें नंबर की ये दोनों पार्ट आए थे। मतलब कि आपको करना क्या है, चाहे आप 3, 4, 5, 6 4 क्वेश्चन है आपके, ये आप चाहे 3 और 4 कर लो, चाहे 5 और 6 कर लो, चाहे 4, 5 कर लो, चाहे 3, 6 कर लो। मतलब ये 3 और 4, ये नहीं कि आप तीसरे का ही कर लो, उसका चौथे का ही कर लो, ऐसा नहीं। आपको या तो पूरा तीसरा क्वेश्चन करो या तो पूरा चौथा क्वेश्चन करो, मतलब चारों क्वेश्चंस में किन्हीं 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये इसका मतलब है। देखो चौथे के में क्या कह रहा है, बहुलकों की संख्या औसत मोलर द्रव्यमान और भार औसत मोलर द्रव्यमान क्या है, बहुलकों के मोलर द्रव्यमान को ज्ञात करने की किसी एक विधि को समझाइए। बी नंबर में कह रहा है फास्फाजीन की बंधन प्रकृति को लिखिए, ठीक है। और देख लेते हैं, देखो पांचवे के ए में क्या कह रहा है, क्रिस्टल के स्पेस लैटिस व एकक सेल से क्या समझते हैं। देखो एकक सेल से पूछा क्या समझते हैं, क्रिस्टल जालक द्वारा एक्स किरण के विवर्तन के लिए ब्रैग समीकरण उत्पन्न कीजिए। ब्रैग समीकरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ब्रैग समीकरण उत्पन्न करने के लिए कहा गया था, ये पांचवा का ए है। बी नंबर में देखो क्या कह रहा है, एक स्फटिक के तलों की मध्य दूरी ज्ञात कीजिए, जबकि तांबे की एक एक्स किरण नलिका में 22.5 डिग्री कोण पर एक तलों की श्रेणी का प्रथम विन्यास परावर्तन उत्पन्न है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, तलों की श्रेणी का प्रथम, ठीक है, तलों की श्रेणी का प्रथम विन्यास हमें इतना दिया है, परिवर्तन लैम्डा बराबर 1.539 एंगस्ट्रॉम है, साइन 22.5 अंश का मान 0.343 दिया है। हमें कह रहा है तलों के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। बी नंबर क्वेश्चन है। आप देखो छठवें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 3 ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है। इनमें से मतलब हमें किन्हीं 3 पर टिप्पणी लिखनी, 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। देखो कह रहा है डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल, एंजाइम के कार्य करने की क्रियाविधि, HVI एड्स से संबंधित औषधि, फिनाल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, ठीक है। फिनाल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन वाली भी रिएक्शन कर सकते हो आप, इनमें से किन्हीं 3 को करना है, ठीक है। तो आपको ये तीसरा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर, पांचवा, छठवा 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनमें से आपको केवल 2 क्वेश्चन करने, चाहे तीसरा चौथा कर लो, चाहे चौथा पांचवा, चाहे पांचवा छठवा, कोई भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका पेपर BSc फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का 3rd पेपर, ठीक है। तो देख सकते हो आप बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिकल केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये BSc फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2022 का पेपर था, ठीक है भाई। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।